श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो आषाढ़ मास की जो अमावस्या है, यानी 2025 में आषाढ़ मास की अमावस्या कब पड़ रही है? तो आषाढ़ मास की जो अमावस्या है वो 25 जून को पड़ रही है। जैसे अन्य तिथियों में था कि दो दो तिथि पड़ जा रही थी, तो दो दो दिन त्यौहार मनाए जा रहे थे, जैसे एकादशी थी या और भी कुछ त्यौहार थे जो 2 दिन मनाए गए। लेकिन जो अमावस्या है ये आपका एक ही दिन पड़ रहा है। अब मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि अमावस्या तिथि प्रारंभ कब हो रही है। तो अमावस्या तिथि जो है वो 24 जून को जो है वो 4:13 से शाम को प्रारंभ हो रही है, और इसका जो समापन हो रहा है वो हो रहा है 25 जून की 6:13 को शाम को इसका समापन हो रहा है। तो सनातन धर्म के हिसाब से जो है सुबह जो उदया काल में जो तिथि होती है वही तिथि मान्य होती है। तो अमावस्या जो है वो 25 जून को है। तो जो अब इस हिसाब से जो लोग भी स्नान दान तर्पण करना चाहते हैं वो 25 जून को ही करेंगे। तो आपको ये अमावस्या के दिन कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे हमारे जीवन में जो है कुछ भी परेशानी चल रही है या कुछ भी समस्या चल रही है तो उसका जो है हमें समाधान मिल जाए। अब अमावस्या के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए? तो देखिए, अमावस्या के दिन पहले तो हमें सुबह सवेरे उठ के स्नान कर लेना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी या सरोवर वगैरह है तो आप वहाँ पर स्नान करिए। अगर नहीं है तो फिर आप अपने घर के पानी में ही गंगा जल डालकर मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सूर्य देवता को जल जरूर समर्पित करना है, अर्घ देना है हमें सूर्य भगवान को। तो सूर्य भगवान को अर्घ चाहे तो आप सादे पानी से भी दे सकते हैं, और चाहे तो आप क्या करिए उसमें तिल और हल्का सा रोली डालकर उससे जल जो है वो सूर्य भगवान को देना चाहिए। तो ये सब हमारे जो करने वाले कार्य हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ये पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हुए सारी बातें हैं, और उन्होंने कुछ उपाय भी बताए हैं जो हमें अमावस्या के दिन करना ही चाहिए। तो हमें यहाँ पे जल देना है। उसके बाद हम अपने मंदिर में भगवान को, जो भी आपके पास भगवान है, मूर्ति है, फोटो है, सबको स्नान करा लीजिए। सबको साफ करके स्वच्छ वस्त्र पहनाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, अगर आप तर्पण करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं कुछ भी अपने पितरों के निमित्त, तो आप इस दिन अपने पितरों के निमित्त जो भी दान करना चाहते हैं वो आप दान कर सकते हैं और तर्पण कर सकते हैं इस दिन, क्योंकि अमावस्या का दिन इन चीज़ों के लिए बहुत ही खास माना गया है और इस दिन ये सारे कार्य किए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, इस दिन हमें अपने घर में जो है कुछ अच्छा बनाना चाहिए, ताकि हमारे घर में जो अपने पितरों के जो आप फोटो लगाए हैं वहाँ पर आप हल्के रंग के पुष्प चढ़ा सकते हैं, दीपक जला सकते हैं। और क्या करना चाहिए, अगर आप जो है मान लीजिए कुछ अपने घर में गमकाने महकाने के लिए कुछ आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन आप भोग नहीं लगा सकते हैं। उसकी जगह पर आप क्या करिएगा, आपके घर के बालकनी में, लॉन में, जहाँ पर भी चिड़िया कौवा आती हैं, आप वहाँ पर निकाल कर रख सकते हैं। तो इस तरह के कार्य किए जाते हैं। कभी भी अमावस्या के दिन अपने दरवाजे पर आए हुए किसी व्यक्ति को भगाना नहीं चाहिए, उसका पूरा सम्मान करना चाहिए। जो भी आपसे हो पड़े आप उनके लिए कर दीजिए। कुत्ते बिल्ली किसी भी जानवर को मारना नहीं चाहिए इस दिन। अब गुरुदेव ने यहाँ पर, पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने, गुरुदेव ने यहाँ पर बताया कि जो है इस दिन हमें कौन से उपाय को करना चाहिए। तो इस दिन हमें सुबह सवेरे, देखिए अगर आप 10 बजे के अंदर में ये उपाय कर सकते हैं तो करिए, वरना आप शाम को प्रदोष काल में यह उपाय करिएगा। इसके लिए आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना है, एक लोटा लेना है, लोटिया में जल में आपको गुड़ डाल लेना है और थोड़ा सा गुड़ आपको साबुत ले लेना है, लाल गुड़ लेना है। गुड़ की मात्रा जो पानी में रहेगी वो बहुत थोड़ी सी रहेगी। उसके बाद आपको लाल और सफ़ेद रंग के पुष्प लेने हैं। लाल सफ़ेद पुष्प ले लेंगे, चंदन ले लेंगे, और क्या लेना है आपको, यहाँ पर चंदन लेना है, लाल सफ़ेद पुष्प लेना है, एक तिल के तेल का दीपक बना लेना है, और ये सारी सामग्री लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना है। अब वहाँ पर आप क्या करिएगा, भोलेनाथ के ऊपर जो है आपको जो गुड़ वाला पानी आपने जो जल बनाया है उससे पहले अभिषेक करिएगा। उसके बाद जो है साफ पानी से फिर से आप जल चढ़ाइएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, त्रिकुंड लगाना है। चंदन ले जाइएगा, उससे आप त्रिकुंड
लगा दीजिएगा। उसके बाद जो आपने लाल पुष्प लिए हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, लाल पुष्प आपको क्या करना है, वो माता अशोक सुंदरी और माता के हस्त कमल के पास चढ़ाना है, जहाँ जो जिसको हम प्यार से कटी भाग भी बोलते हैं, तो वहाँ पर आपको चढ़ाना है। और जो सफ़ेद पुष्प है उसको हम क्या करेंगे, भोलेनाथ के ऊपर समर्पित कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको एक तिल के तेल का दीपक जलाना है। तिल के तेल का दीपक आप जरूर जलाइएगा वहाँ पर। उसके बाद भगवान की पूजा आराधना करिएगा और इस दिन आपको पीपल के पेड़ के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के वृक्ष की पूजा जरूर की जाती है। तो यही प्रक्रिया आपको वहाँ भी करनी है। वहाँ भी आप एक पानी लोटे में जो है गुड़ डाल लीजिएगा थोड़ा सा, और उससे पहले पीपल के वृक्ष को सींच दीजिएगा और एक तिल के तेल का दीपक जला लीजिएगा। उसके बाद आपको वहाँ पर फेरी करनी है। फेरी आप देखिए कुछ संख्याओं में करिएगा, 5, 7 या फिर 15। अगर आप नहीं कर सकते, उतना आप घूम नहीं पा रहे हैं, तो आप 5 या 7 संख्याओं में ही फेरी करिएगा। इस तरह से आपको फेरी करना है। उसके बाद आपको सिंदूर चढ़ाना है, वो सिंदूर आपको फिर अपने मांग में लगाना है। इससे क्या होता है कि कभी भी आपकी अकाल मृत्यु नहीं होती है और आपका जो सुहाग है वो हमेशा बना रहता है। तो गुरुदेव ने बताया कि पीपल वृक्ष की पूजा करना अमावस्या के दिन बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। तो ये सारे कार्य हमें अमावस्या के दिन करने चाहिए। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।